नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हफ्ते का वीकेंड था, संडे था, तो सुबह नाश्ता वास्ता सबको दे के दोपहर का लंच करा के मैंने पांडे जी से कहा चलो पार्क चलते हैं। छोटी बिटिया की तबीयत ख़राब है, पीछे कुछ दिनों से वायरल चल रहा है। आजकल सबके घर में ही ये सब चल रहा है। बच्चों को ज़्यादा परेशान है, बच्चे सबके घर के। बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, बस यही लगा है। तो मैंने कहा चलो उसको भी शरीर में धूप लग जाएगी। ये यहाँ पानी पी रही है और इस समय थोड़ा बुखार उतरा हुआ था, तो मैंने कहा धूप लग जाएगी, फ्रेश एयर मिल जाएगी, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। वैसे तो डेली पार्क जाने का टाइम निकालना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन निकल नहीं पाता। तो मैंने कहा चलो कई दिन से तबीयत ख़राब है, इसको थोड़ी धूप लग जाएगी और फ्रेश एयर मिल जाएगी। वायरल तो आजकल सबके घर में चल रहा है, बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। तो ये यहाँ खेल रही है, आई है, तो अभी फीवर उतरा हुआ है, अभी भी फीवर चढ़ रहा उतर रही है, अभी भी तबीयत थोड़ी ख़राब ही चल रही है। तो पार्क तो वैसे डेली जाना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं निकल पाता। और ये मेरी लाडो हमारे घर में हर मंडे को इसके दादा दादी और लाडो के पापा पांडे जी हर मंडे को ऐसे ही जल चढ़ाते हैं शंकर जी को। तो अच्छा है, हमारे इंडियन फैमिली में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि बच्चे अपने से बड़ों को देख के ऐसे सीखते हैं। तो ये भी मंडे को जल जय भोले चढ़ा बाबा रही की। थी। इसके पापा दादी सब खड़े होके इसको बता रहे थे ऐसे करो ऐसे करो। और हाँ, भैया की बड़ी बिटिया रील बना रही थी इसकी, तो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो अच्छा है, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी छाया पड़ती है, मम्मी पापा की पड़ती है बच्चों पे। तो जैसा हम चलते हैं वैसा बच्चे चलते हैं, तो इसको बड़ा शौक चढ़ता है। ये हमने अपनी लाडो के लिए साइकिल ली थी, लाडो के पापा लेके आए थे, तो मुझे छोटी लगी। वो इस पे बैठ के चला रही थी, तो घुटने हैंडल को टच कर रहे थे, तो मैंने कहा ये तो अभी टच कर रहे हैं, अगले साल तक तो ये और छोटी हो जाएगी। तो फिर इसके पापा ने कहा ठीक है, मैं इसको चेंज करा दूँगा। तो बाहर निकालने नहीं दी हमने साइकिल उसको, कि टायर गंदे हो जाएंगे तो चेंज नहीं हो पाएगी साइकिल। फिर इसके पापा, मैं अंदर आई, मैंने इसके पापा को बोला साइकिल के लिए कि चेंज तो जल्दी करानी पड़ेगी। तो ये चेंज करके फिर इसके पांडे जी ये वाली साइकिल लेके आए, साइकिल लेके आए। थोड़ी बड़ी है उससे, वो ठीक थी उसकी हाइट के हिसाब से चली थी। मैंने ये ऐड किया कि नमस्ते, कैसे हैं आप सारी, मतलब कि साइकिल चेंज कराने में हाउस थोड़ी वाइफ्स। दिक्कत आई। मैं पुष्पा यादव, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज कि पेपर तो सभी बच्चों के चल रहे होंगे, आप सबको पता ही होगा, सबके घर में ही बच्चों के पेपर चल रहे थे, अब ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अभी सेकंड लास्ट पेपर था मेरे बेटे का, वो होना था 6 तारीख को। तो 6 तारीख के हिसाब से तैयारी कर रहा था मेरा बेटा, मैं उसको 6 तारीख के हिसाब से ही तैयारी कर रही थी, हिंदी का एग्ज़ाम था। तो एकदम से मैंने व्हाट्सअप चेक किया स्कूल का, तो पता चला कि एग्ज़ाम 6 तारीख से रीपोस्टपोन करके 4 तारीख का कर दिया। अब जब मेरी नज़र पड़ी 4 तारीख को ही मैंने देखा, तो मेरी तो हवा सब होशो हवास गुम हो गए। अब वो रिवाइज डेट शीट करके उन्होंने मैसेज डाला था 4 तारीख को पेपर का, और उन्होंने डाला था 3 तारीख की रात को। और हम उस समय बाहर थे, फ़ोन में अपना लेके नहीं जाती, बाहर हस्बैंड का होता है। तो मैं ये कह रही थी, डेट शीट जैसी चीज़ें तो जल्दी कहाँ चेंज की जाती है, वो भी छोटी क्लास के बच्चों की, वो 4th क्लास में है, 4th स्टैंडर्ड में है। तो डेट शीट चेंज करने का मतलब समझ नहीं आया, और इतनी लेट बताया रात को। कई घरों में तो लोग 9 साढ़े 9 बजे ही सो जाते हैं, दोबारा कोई रीचेक करता नहीं। और डेट शीट जैसी चीज़ तो एक बार जो निकल आती है, बच्चे उसी को फॉलो घर के पेरेंट्स उनके उसी को फॉलो करते हैं, छोटे बच्चों को। अब बड़े बच्चों की जब डेट शीट चेंज होती है तो कितना हल्ला होता है, न्यूज़ों वगैरह में दिखाया जाता है। तो ऐसी तो कोई वो मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने उसके क्लास के
बच्चों के पेरेंट्स के पास फ़ोन किया, पूछा, कुछ समझ नहीं आया। किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था उस समय, सबने अपने बच्चे स्कूल भेज रखे थे। तो अब मैं टेंशन में, मैंने आरव के पापा को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड पांडे जी को फ़ोन किया, उन्हें पांडे जी कहती हूँ। फिर मैंने कहा भाई, वो उसी समय निकले थे घर से, ऑफिस के लिए पहुँच गए थे ऑफिस। अब कोई अवेलेबल नहीं आदमी घर में, जेंट्स जेठ है मेरे, वो भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। वो तो जस्ट निकले ही थे, मेरे ख्याल आधे थोड़ी दूर पहुँचे होंगे घर से, 15-20 मिनट की दूरी पे। तो फिर इधर उधर फ़ोन मिलाया सारी जगह, टीचर का फ़ोन आया कि भाई आरव अवेलेबल नहीं है क्या, उसकी तबीयत ख़राब है। अब मैंने कहा नहीं, तो फिर कह रही वो आया क्यों नहीं। मैंने कहा एग्ज़ाम तो 6 तारीख का है ना। तो कह रही नहीं, हमने, क्लास टीचर ने कहा नहीं, हमने डेट शीट, कल रिवाइज डेट शीट डाली थी, एग्ज़ाम आज ही है, हमने प्री पोस्टपोन कर दिया, जल्दी ले रहे हैं हम। तो मैंने कहा कल आप लोगों ने मतलब मैसेज डाला होगा, मेरे से मिस हो गया। तो टीचर उल्टा, तुमने क्यों, कैसे, तुम्हारे ध्यान से। तो हाँ चलो, टीचर्स तो ये बोलेंगी, लेकिन हो जाता है कई बार हम ज़्यादा भी। डे शीट हमें पता है, हमने वो ला के प्रिंट आउट निकाल के कमरे में भी लगा दिया, अब इसी डे शीट को फॉलो करना है। अब हम पेरेंट्स भी कहीं छुट्टी वाला दिन होता है तो उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, घर के भी पर्सनल ज़रूरी काम हो जाते हैं, तो हर समय क्या व्हाट्सअप और फ़ोन पे ही लगे रहें कि हाँ स्कूल वालों ने डे शीट चेंज किया है कि नहीं किया है, क्या चल रहा है। मतलब आप लोग मेरे को ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। हर हाउस वाइफ को तो ये प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम बहुत से फेस करनी पड़ती होगी। सॉरी, अब हाउस वाइफ ही हैं, टीचर से भी वो डील करनी पड़ती है उन्हें। फादर तो निकल जाते हैं, अब टीचर से भी 10 बातें हाउस वाइफ्स को ही सुननी पड़ती है, जबकि चाहे वो सही ही हो, इतनी गलत ना हो, फिर भी मतलब हाउस वाइफों की जो लाइफ है उससे टफ तो कोई लाइफ हो नहीं सकती। मैं अपना पोर्शन बताऊँ तो सब हाउस वाइफों की, वो घर में भी बड़े बुजुर्गों को कुछ गलत लगा उनकी भी डांट सहें, और बच्चों के स्कूल में कुछ गलत हो गया चाहे उनसे हुआ ना हो तो टीचरों से भी डांट सुने, अच्छा सुना देती हैं वो भी, चाहे मिस्टेक स्कूल की हो, भैया तुमने फ़ोन करके क्यों नहीं बताया कि हाँ भाई हमने डेट शीट चेंज कर दी है, स्कूल मतलब ऐसा वैसा स्कूल भी नहीं है, अच्छा स्कूल है मेरे बेटे का, द्वारका में है। तो भैया जब तुम डेट शीट चेंज कर रहे हो तो एटलीस्ट फ़ोन करके बताओ। फिर फादर मदर दोनों का नंबर लिया जाता है रिसेप्शन पे जब एडमिशन होता है, तो मैं नहीं उठा रही थी, अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे करते फ़ोन। तो ऐसा किसी के साथ हुआ है प्लीज़ मुझे बताया। उस दिन तो मेरा ऐसे मैंने पेपर देने मेरा बेटा गया था, मैंने कहा कि तैयारी 6 तारीख के हिसाब से हो रही थी, पता नहीं कैसा देगा कैसा नहीं देगा, फिर भी उसको जल्दी जल्दी तैयार करके इमीडिएटली मैडम से पूछा मैंने, क्या आगे नहीं हो सकता पेपर। उन्होंने साफ मना कर दिया, जी नहीं आज भेजोगे तो होगा, नहीं तो आगे हम पेपर नहीं लेंगे। बताओ, ऐसे भी बोल दिया एकदम। और बेटा आया जब पेपर देके, जेठ को फ़ोन किया कि वो थोड़ी दूरी पे है, वो भाग के वापस आए, फिर वो लेके गए भैया, उन्हें मैं भैया कहती हूँ, वो लेके गए। मेरे हस्बैंड तो स्कूल पहुँच गए थे, और सॉरी ऑफिस पहुँच गए थे, फिर वो लेके गए, उसे छोड़ा। जब वो पेपर दे के छुट्टी होके घर आया तो मैंने उससे पूछा और भी बच्चे ऐसे आए थे, मतलब घर पे पता नहीं था, तो उसने मुझे बताया हाँ मम्मी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए थे जिन्हें पता ही नहीं था, वो लेट पहुँचे थे मेरी तरह। तो मतलब बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब सबके घर में कुछ ना कुछ छुट्टी वाले दिन के लिए ही काम रख दिए जाते हैं, भाई बिजी दिन में से ये छुट्टी वाला दिन है, हम ये काम उस दिन करेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रही। तो भैया मेरा तो पीछे का बहुत मतलब ऐसा गया दिन मैं बता नहीं सकती, तो प्लीज़ आप भी बताएं किसी के साथ ऐसा हुआ है या होता है। तो हाउस वाइफों को तो हर चीज़ फेस करनी पड़ती है, घर के बड़े बुजुर्गों की भी डांट फटकार बाहर से भी, और हस्बैंड आते हैं वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं शिकायत निकाल ही देते हैं। तो कैसी हैं मेरी लेडीज़, अपने विचार भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में प्लीज़, और अप्रिशिएट करें मुझे। अभी मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, तो आप लोगों का अप्रिशिएशन चाहिए मुझे। मेरे मिनी व्लॉग देखें और उन्हें अप्रिशिएट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और एक्सपीरियंसेस मैं अपने शेयर करूँगी। और ये टाइम है अब मेरा जो मैं रोज़ बताती हूँ शाम को नीचे जाने का, बीच में बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैं 1-2 दिन अपने मिनी व्लॉग डाल नहीं पाई।
और एक दिन तो मेरा मूड 2 दिन इन सब बातों से ख़राब था। कुछ हस्बैंड से सुना इस चीज़ के लिए, डे शीट के पीछे बच्चे की। फिर अच्छा डे शीट भी देखो, सब भी देखो, फिर बच्चों में 2 बच्चे हैं तो उसमें से कोई एक आधा बीमार पड़ गया, उसको भी संभालो। मतलब हर हाउसवाइफ की वही कहानी। तो आगे आते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आती हूँ, तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में किसका कैसा चल रहा है और शिवरात्रि कैसे गई। शिवरात्रि का भी मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड करूँगी अपने मिनी वर्ल्ड में, तो आप प्लीज़ सब ज़रूर देखें मेरी क्यूटीज़, मेरी खूबसूरत हाउसवाइफ्स। बाय।